Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 6. Today is our lecture related to your mathematics books and the topic is here related to the 2.5 and the topic is the law of multiplication, commutative law, associative law, distributive law. We will discuss today now. अब हम देखते हैं हमारे इस 13वें लेक्चर में हमारे पास क्या करना हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सरब का जो अमल है वो कम्यूटेटिव लॉस में हम मालूम कर रहे हैं कि अगर हम दो डिजिट्स लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तब भी जवाब यही है और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें तब भी जवाब हमारा सेम है। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक फार्मूला लिखें a मल्टीप्लाई a एक वैल्यू है b भी एक वैल्यू है इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास इसको फॉलो करते हुए अब हम इसकी देखते हैं एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है? अब एसोसिएटिव देखें, हमने पहले 3 फिगर्स लिए थे, 3 होल नंबर्स लिए थे, अब हमने लेने हैं 2 लेने थे, 2 लिए थे, अब हम 3 लेंगे 2, 3 and 5। दीज आर द होल नंबर्स। ये होल नंबर्स हैं जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। इसकी एक मिसाल लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, पहले इन 2 को लेंगे मल्टीप्लाई बाई 5। एक हमारे पास ये शेप बनी, अगले में इनका जोड़ा बनाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 बाहर लिखा ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई को पहले हम हमेशा ब्रैकेट वाले को हल करते हैं 2 3 ज़ार 6, ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 5 अभी बाहर मौजूद है, 2 इसी तरह है और 3 5 ज़ार 15। अब हम देखते हैं कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आंसर आएगा। दोनों सूरतों में हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम आंसर आ रहा है, जो कि साबित कर रहा है कि ये एसोसिएटिव लॉ है कि अगर हम इसमें 3 होल नंबर्स भी लें तब भी मल्टीप्लाई करने की सूरत में लेफ़्ट और राइट हैंड साइड बराबर होती है। इसके बाद हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाती है, यानी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तीनों चीज़ें एक में ही आएंगी। इसके लिए हम एक कंसिडर करते हैं होल नंबर्स हैं हमारे पास 2, 3 and 4। ये 3 हमारे पास होल नंबर्स हैं। अब हम इसको कैसे पहले करेंगे, सबसे पहले इनका जोड़ा बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई, इसमें एडिशन के साथ भी है। चले मैं यहाँ से आपको फिर से बताती हूँ, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये सब किसके साथ हैं? मल्टीप्लिकेशन के साथ। मल्टीप्लिकेशन के साथ हैं। तो अब आप देखें कैसे हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाई, हमारे पास 3 कंसीडर करते हैं 2, 3 and 4। ये होल नंबर्स हैं जो हमने लिए हैं मिसाल के समझने के लिए, रूल को समझने के लिए। 3 + 4 यानी कि हमारे पास एडिशन आ रही है ओवर मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का अमल है इसके साथ एडिशन भी है। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको हल किया तो हमारे पास आ जाएगा जवाब 14। इसी तरह अगर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को देखें तो हमारे पास मल्टीप्लाई किया जाता है 2, इसी को हम लेते हैं, इस तरह से भी जवाब आ जाता है कि 3 और 4 को ऐड किया तो 7 आ गया,
बाहर जो 2 था उससे मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, एक ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद हम एक और स्टेप करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इस 2 का बाहर मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि जितने भी डिजिट, जितनी भी फिगर्स या होल नंबर्स हमारे ब्रैकेट के अंदर हैं उन सबको मल्टीप्लाई 2 से करना है। और दरमियान में अलामत किसकी लगानी है, ये एडिशन की, प्लस फिर 2 लिखेंगे ये वाला और मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। तो हमारे पास 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 4 ज़ार 8। इन दोनों को जमा करने के बाद भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 14। अब हम देखते हैं, अगर यही रूल हमारे पास लॉ ऑफ ये हमारे पास रूल कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जी बेटा, ऐसे ही हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा। 3 फिगर्स लेते हैं, वही 2 3 एंड 4 हमने यही लिए थे। अब हमने सब्ट्रैक्शन के लिहाज से करना है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, माइनस करने के लिहाज से हमने इसको करना है। अब हम लिखते हैं इसको कुछ इस तरह कि हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2, एक ये बना। हमने इसको जब हल किया तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में मौजूद दोनों रकमों से, माइनस की अलामत लगाई और फिर लिखा 3 2 ज़ार, यहाँ पर 3 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 के साथ इस 2 को भी मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस की अलामत जैसे पहले प्लस की आई थी सिमिलरली अब माइनस की आएगी। यहाँ तक करने के बाद हमने देखा 3 4 ज़ार 12 माइनस 3 2 ज़ार 6, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे हल करने के बाद 6। लिहाजा हमने साबित कर दिया। हम इसके लिए एक फार्मूला लगाएंगे, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। ये हमारे पास फार्मूला एडिशन का है जिसमें हम लिखते हैं ए बी, यानी a ने मल्टीप्लाई किया b के साथ, फिर a ने मल्टीप्लाई किया c के साथ, प्लस का साइन फार्मूले का आ जाएगा जो लिखा हुआ है रूल का, a c। एक ये हो गया रूल। बेटा ये रूल जो मैं आपको ए बी एंड सी के फॉर्म में लिखवा रही हूँ ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद भी करना है क्योंकि ये बेसिक है और इसके बाद बड़ी क्लासों में आपने इसको हल भी करना होता है। ये बाकायदा एज अ क्वेश्चन आ जाया करता है बड़ी क्लासेस में। एक हमारे पास रूल ये था, दूसरे रूल को मैं एक और फिर बयान करूँगी, माइनस वाले को a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। सिमिलर होगा, सिर्फ साइन चेंज होंगे, a के मल्टीप्लाई होगा b के साथ माइनस की अलामत, फिर इसी तरह a मल्टीप्लाई होगा c के साथ। तो हमारे पास ये हमने रूल फॉलो करेंगे, हम इसको लिखेंगे a b c इज़ द मेंबर ऑफ होल नंबर्स। ये हमारा रिप्रेजेंट फॉर ऑल यूज़ करने का तरीका ये है जी। इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, 1। अगर हम एक वैल्यू ले लेते हैं 1 और 8, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है, आइडेंटिटी का मतलब होता है बेटा 1, इसे कहते हैं आइडेंटिटी, यानी आपने 1 से मल्टीप्लाई सिंपल कर देना है तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 8। इसी तरह अगर हम 11 को मल्टीप्लाई करें 1 से तब भी जवाब क्या आएगा 11। ये आइडेंटिटी कहलाती है। और हम इसको लिख सकते हैं, कैन सीन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एनी होल नंबर विद द 1 इज ऑलवेज दैट द होल नंबर इटसेल्फ, हेंस द 1 इज नॉन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर कोई आपसे पूछे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है तो आपने कहना है कि वो जिसमें प्रोडक्ट जो होती है होल नंबर की और 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और हमेशा वही जवाब देगी जो कि होल नंबर इटसेल्फ होता है। तो ये प्रॉपर्टी या ये चीज़ जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, फिल करना है बॉक्स को विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आप गौर से देखिए, हमारे पास यहाँ 2 होल नंबर्स हैं, एक है 2 और एक है 4। अब उन्होंने हमें ये कहा है कि हम इस खाली जगह में यानी कि जो डब्बा दिया हुआ है इसके अंदर हमने क्या फिल करना है कि हमारी दोनों साइडें बराबर आएँ। यहाँ पर पहला डिजिट गायब है
पहला होल नंबर नहीं है और मिसिंग है, और यहाँ पे जो है भी पहला नंबर मिसिंग है। अब आप देखें यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, लिहाजा रूल के मुताबिक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास जो ए पॉइंट है वो यहाँ पे ए होगा, जो बी है वो यहाँ है, सिर्फ जगह की तब्दीली होगी। अब हमारे पास बी पॉइंट मौजूद है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, इसी तरह ये ए है और ये बी है। अब हमारे पास जो यहाँ बी है वो ए कौन सा होगा, ए वो होगा जो वहाँ पर बी है, तो यहाँ हम 4 लगा देंगे, और जो यहाँ बी है वो यहाँ पर ए कहलाएगा, 2 लगा देंगे। तो हमारे पास आप देखें 4 2 ज़ार 8 यहाँ पे भी आ गया, और 2 4 ज़ार 8 यहाँ पे भी आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में जवाब 8 आता है। हम इसको कह सकते हैं कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसका एक सेकेंड पार्ट और करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 9। आपके पास 2 बॉक्स खाली हैं, एम्प्टी बॉक्सेस हैं, आपने इसको फिल करना है। ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये ए कहना है और इसको बी कहना है। अब हमारे पास ए और बी यहाँ मौजूद हैं लेकिन यहाँ नहीं है, लिहाजा हम वही रकम यहाँ दर्ज कर देंगे, लिहाजा हमारे पास ये जगह फिल हो जाती है और हमारा जवाब आ जाएगा। अगर हम कम्यूटेटिव के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर बेटे हमारे पास आएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 9 63 आएगा। इसी तरह 9 को 7 से दें तब भी क्या आएगा, 63। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा। 5 बॉक्स एम्प्टी है इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एम्प्टी बॉक्स। अब हमारे पास ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ पे बी मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है, लिहाजा हम यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ पे लिख देंगे 5। लिहाजा हमने साबित कर दिया 5 6 ज़ार 30 और इसी तरह 6 5 ज़ार भी 30। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इसके बाद मैं आपको करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5। जी पार्ट नंबर 5 अब देखते हैं हम इसका। 5th पार्ट कराने लगी हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला रूल आ गया है जो अभी मैंने आपको समझाया इसी लेक्चर के अंदर। 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या मिसिंग है। हमारे पास हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, हमारे पास सवाल कुछ इस तरह था। यहाँ पे हमारे पास क्या मिसिंग है भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले 1 को और फिर इस 2 के साथ करना है इस 2 को, लिहाजा हमारे पास ये 3 डिजिट मौजूद थे, मल्टीप्लाई बाय 1 डैश के साथ और 2 बाई 2 है, तो यहाँ पे वो डिजिट जो कि मिसिंग था वो था 2, जिसके साथ इस सारे को हमने मल्टीप्लाई करना था। यहाँ तक करने के बाद अब मैं इसके पार्ट नंबर 8 पर आऊँगी। जो पार्ट में रिमेनिंग छोड़ रही हूँ, रिमेन कर रही हूँ, वो आपने अपने रजिस्टर पर ख़ुद से करने हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बॉक्स माइनस फिर बॉक्स इज़ इक्वल टू बॉक्स जो आपने फिल करना है मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस फिर बॉक्स और मल्टीप्लाई बाय 12। यहाँ तक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डिजिट हैं जो कि गायब हैं, कुछ लिखे हुए हैं। हमें 3 डिजिट थे 1 11 और 12। अब हमारे पास यहाँ 1 मौजूद है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 एंड 12 जो मिसिंग है। इसके बाद यहाँ पे 11 और 12 मौजूद हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तीसरा डिजिट जो यहाँ पे आएगा वो है 1। 2 मौजूद थे, तीसरे हमने लिख दिया। ये हमारे पास सवाल मुकम्मल हो गया। सो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक हमारा लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अब इंशाल्लाह ताला कल हम इसके रिमेनिंग पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन इसके पार्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है डियर स्टूडेंट्स, बल्कि रिक्वेस्ट है कि आप लाइक्स भी भेजें, कमेंट से भी हमें अपने आगाह करें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ जो है वो आपके लिए अपलोड कर सकें और आपकी खिदमत कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।